बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत बचपन से ही मेरी इच्छा यूनिफॉर्म सर्विसेज की थी। ये कब और कैसे मेरे दिमाग में, मेरे दिलो दिमाग में घर कर गया कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है, ये मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन इसके अलावा कभी मैंने करियर के तौर पे किसी और चीज़ के बारे में सोचा नहीं। इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स में करता हूँ। मेरा अल्टीमेट इसी बात का था कि मुझे पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करनी है। इसी बात को लेकर मेरे माता पिता से भी मेरी थोड़ी चर्चा हुई थी। जब मैंने MBBS कंप्लीट किया और मैंने उनके आगे अपनी इच्छा रखी, वो पहले से जानते थे इस चीज़ को कि मुझे पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करना है, पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा उनके मन में शक था, क्योंकि UPSC एक बहुत टफ एग्जाम में आगे बढ़ने से पहले आज है सिविल सर्विसेज डे। अनअकैडमी की तरफ से हर एक सिविल सर्वेंट को सलाम। और इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए हम लाए हैं अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। प्रीलिम्स 2026 की तैयारी सिर्फ 19,999 में, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, बेस्ट कंटेंट के साथ, ये अब तक का लोएस्ट एवर प्राइस है। तो देर किस बात की, आज ही इनरोल करें और अपना IAS बनने का सपना करें पूरा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इनरोल नाउ, लेट्स क्रैक। और इतने सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, हर साल इतने लोग एग्जाम्स देते हैं, लाखों की संख्या में। सफलता उनमें से कुछ को ही मिलती है। इस बात को लेकर उनके मन में शक था कि मुझे कहीं किसी प्रकार से फेलियर का सामना ना करना पड़े। वो चाहते थे कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं और उसके बाद फिर एक बार जब मेरा सेटलमेंट हो जाए करियर के तौर पर, उसके बाद मैं फिर सर्विसेज के लिए तैयारी करूं। पर मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता था, क्योंकि मैंने MBBS करने तक घर वालों की सभी इच्छाओं को सर माथे लिया था, उनकी बात मानी थी, सिर्फ इसी शर्त पर कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना सपना फॉलो करूंगा। इट वॉज इंटरेस्टिंग कि MBBS करने के बाद दिल्ली जाने या दिल्ली में पहले से कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि मुझे वहाँ जाना है और क्या करना है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू सीनियर्स जो हमारे कॉलेज के सीनियर्स वहाँ तैयारी कर रहे थे, बोथ फॉर PG एंड सर्विसेज। सो आई पैक्ड माई बैग्स and I packed my bike also and sent it to Delhi. Till then I did not have any place in Delhi to stay. मैं दिल्ली जाकर मैंने अपनी रहने के लिए जगह खोजी, और जगह खोजने के बाद फिर मैंने अपनी बाइक अनपैक कराई रेलवे स्टेशन से, and then I took it. All the 2 years that I was in Delhi, मैंने कभी भी किसी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं किया। I always used to have a map, Delhi map of Delhi NCR with me and the bike that I had in the college, और उसी का इस्तेमाल किया पूरे 2 साल जब तक मैं वहाँ तैयारी कर रहा। दिल्ली में मेरे कुछ सीनियर्स थे कॉलेज के, जिन्होंने मुझे तैयारी के लिए गाइड किया था। दे वर वेरी क्लोज टू मी, तो उनकी एडवाइसेस बहुत टू द पॉइंट हुआ करती थी। तैयारी के टाइम का एक इंसिडेंस मुझे याद है, जब एक कोचिंग में एडमिशन के लिए बहुत लेट नाइट से हम लोग लाइन में लगे थे। वो कोचिंग बहुत फेमस थी, तो वहाँ एडमिशन लेने के लिए भीड़ बहुत पहले से लग जाती थी। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी लाइन में लगते थे, और सुबह जब से एडमिशन का प्रोसेस चालू होता था तो टोकन लेने के लिए बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर, उस भीड़ में इतनी धक्का मुक्की हुई। मेरे साथ 2 सीनियर्स भी थे मेरे, उनमें से एक को मैंने कहा मुझे नहीं करनी तैयारी इस कोचिंग से, आई एम लीविंग इट, और मैं वहाँ से निकल गया। एंड ही टुक अ टोकन फॉर मी फॉर दैट कोचिंग। एंड आई टू दिस डेट आई बिलीव कि उन्होंने जो मेरे लिए किया, जो मेरे लिए उसमें एडमिशन लेने का काम किया, वो उसने मेरा पाथ सेट किया टुवर्ड्स द सक्सेस दैट आई हैव टुडे। अलग अलग जगह पर कोचिंग्स करी, अलग अलग कोचिंग्स करी थी, जनरल स्टडीज़ के लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, एंड दे वर ऑल स्कैटर्ड ऑल ओवर दिल्ली, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर एंड ऑल पटेल नगर, ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पर मैं रहा भी हूँ और मैंने तैयारी भी करी है। So the very first year during my preparations in Delhi, I didn't have a single clue as to how to prepare and what to prepare. क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, इतने सारे आइडियाज़, इतने सारे सजेशंस, और पुराने वो लोग जो वहाँ पहले से तैयारी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, जिन्होंने किसी ने प्री क्रैक किया है, किसी ने मेंस क्रैक किया है, कोई इंटरव्यू तक पहुँचा है। You get a lot of people suggesting you as to how to study. लेकिन पहले साल में जो मेरा टाइम निकला वो ज़्यादातर कोचिंग्स अटेंड करने में, प्रीलिम्स की तैयारी में निकला। इस 1 साल में मुझे धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। गाइडेंस था तो सही, पर इतना एक्यूरेट नहीं था।